अब जरा इधर ध्यान दो, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर, ठीक है ना। अब ध्यान रहे रियल नंबर जहां भी है तो तुमको ध्यान रखना है कि रियल नंबर यानी कि दो तरह के नंबर होने वाले हैं। बार बार मैं एक बात पे जो है काफी ज्यादा जोर दे रहा हूँ कि रियल नंबर बोले तो दो तरीके के नंबर, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। अब उस रेशनल नंबर में भी हमारा नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स ये सब के सब आ जाएंगे, लेकिन इरेशनल नंबर में जो है वो अलग होगा। मतलब वो उसमें क्या होगा, अलग होगा तो अलग होगा, बेचारा वो अलग है। रियल नंबर में रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग, और अगर नॉन टर्मिनेटिंग हुआ तो वो रिपीटिंग भी होगा। इरेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होगा, ठीक है ना। ये सारी बातें मैंने तुमको बता दिया है। अब देखो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर, हम इसको समझते हैं। इसका क्या मतलब है, तुम्हारे हिसाब से क्या होना चाहिए। तो देखो एक्सपोनेंट्स तुम्हारे लिए नया नहीं है। अगर मैं कहूं कि क्या एक्सपोनेंट्स यानी कि घातांक, क्या ये तुम्हारे लिए नया है, तो बिल्कुल भी जो है हाँ शब्द तो नहीं आना चाहिए कि हाँ नया है, हम पहली बार पढ़ रहे हैं, है ना। अगर मैं कहता हूं कि a है तो तुमको पता है कि ये a का पावर 3 है। अगर मैं कहता हूं a इंटू ए इंटू ए इंटू ए, ये कितने बार है, n टाइम्स है। कितने बार है, n टाइम्स है। तो यहाँ पे a का पावर कितना है, n है। तो एक्सपोनेंट्स के जितने भी नियम थे, तो एक्सपोनेंट के जितने भी तुमने नियम सीखा, जिसमें तुमने पहला वाला नियम क्या सीखा था, पहला वाला नियम ये था कि a का पावर m इंटू ए का पावर n हो तो उसको क्या लिख सकते हैं, a का पावर m प्लस n। दूसरा क्या था, अगर a का पावर m डिवाइडेड बाई a का पावर n है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a का पावर m माइनस n। यहीं पे a का पावर m अपॉन a का पावर n भी लिखा जा सकता है इसको, है ना। समझे कि नहीं बात। अच्छा, और क्या सीखा था तुमने, तुमने सीखा था कि अगर a का पावर m है ना इंटू b का पावर m है तो इसको क्या लिखा जा सकता है, a b का पावर m। यहीं पे तुमने सीखा था कि अगर a का पावर m डिवाइडेड बाई b का पावर m है तो इसको लिखा जा सकता है a अपॉन b का पावर m हो जाएगा, ठीक है ना। और भी क्या सीखा था तुमने, अगर a का पावर जो है m है, क्या a का पावर m और इसका भी पावर n है तो इसको क्या लिखा जा सकता है, mn। और क्या सीखा था तुमने, अगर a का पावर माइनस n है तो इसको लिखा जा सकता है 1 अपॉन a का पावर n, या फिर a का पावर n है तो इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन a का पावर माइनस n। यहीं पे तुमने और भी बातें सीखा था कि अगर a का पावर 0 है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। समझे कि नहीं बात, फॉर्मूलाज याद है ना ये। अब देखो ये फिर से आ गया है ना, इवन ये बेसिक बेसिक चीजें है, ये तुमको करना तो वैसे ही आना चाहिए, ठीक। अब यहाँ पे हमसे क्या कह रहा है कि ये सारा फॉर्मूला अगर मैं तुमको यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ, क्या क्वेश्चन, अगर 17 का पावर 2 इंटू 17 का पावर 5 तो ये कितना आंसर देगा, 17 का पावर 7 आ जाएगा। यहाँ पे दोनों को ऐड कर देंगे। अगर मैं ये वाला क्वेश्चन दे देता हूँ तो बेसिक रूल हमको मालूम है, क्या हो जाएगा ये 5 का पावर 14 हो जाएगा। अगर यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन देखा जाए तो क्या हो जाएगा, 23 का पावर 3 हो जाएगा, 23 का पावर 3 हो जाएगा। पावर को सिंपली क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, ये वाला कितना हो जाएगा, 63 का पावर 3 हो जाएगा। ये सब पता है ना। वही यहाँ पे एक हमारा जो है आंसर लिख दिया इन्होंने, करेक्ट, समझे ना। तो ये तो हमने यही वाला सारा फॉर्मूला लगाया ना इनमें से, ओके। अच्छा, अब देखो क्या किया जा रहा है, यहाँ पे ये कुछ फॉर्मूला लिख दिया है तुम्हारे लिए। यहाँ पे बोला है कि m जो है n से क्या है, ज्यादा है, ऊपर वाला नीचे वाले से ज्यादा है। जरूरी नहीं है ना, जरूरी नहीं है, कम भी हो सकता है। अगर कम हुआ तो वही आंसर किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, तो कोई जरूरी नहीं है उतना, ठीक ना। अब ये कुछ फॉर्मूला है, अब इसको तुम अगर याद नहीं तो इसको तुम कर सकते हो, हालांकि पहले से ही पढ़े हुए हो, ठीक ना। लेकिन फिर भी अगर नहीं याद है तुमको, बिल्कुल ही समझ रहे हो ना, भूसट हो, भूसट मतलब क्या, तो इसको यहाँ से याद कर सकते हो, ठीक ना। अब देखो इन्हीं फॉर्मूला को, अच्छा यहाँ पे a का पावर 0 बोल रहा है कि a का पावर 0 क्या होगा, तो ये 1 होगा। अभी मैंने तुमको बता दिया a का पावर 0 1 होगा, करेक्ट। अब उसके बाद क्या है, उसके बाद कह रहा है, अब इसको देखते हैं यहाँ, अब इसको देखते हैं, ठीक ना। अब हमको ये कंप्यूट करना है ना, ध्यान रहे, अब हमको ये निकालना है, ये मतलब क्या, ये सारे नंबर्स को जो है कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पे ये नंबर क्या है, रेशनल नंबर आ गया हमारे पास, जो पावर है वो क्या आ गया, रेशनल नंबर, देख रहे हो ना, ये सब रेशनल नंबर है। तो क्या इसके लिए ये सारे फॉर्मूले जो है वैलिड होंगे, क्या ये सब वैलिड होंगे, हाँ बिल्कुल वैलिड हो जाएंगे ये वाले फॉर्मूले, ठीक है ना। तो अगर मैं 2 का पावर 2 अपॉन 3 और 2 का पावर 1 अपॉन 3 लिखता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, 2 का पावर 2 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 3, जो कि कितना मिल जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा, 3 अपॉन 3 मिलेगा, जो कि कितना मिला, 1 मिला। यानी कि ये कितना हो जाएगा, 2 का पावर 1, समझे कि नहीं। हाँ
इसी चीज को मैं उठा लेता हूँ और उधर डाल देता हूँ ताकि तुम्हारे पास ये पहुंच जाए, है ना। ओके, तो ये 2 का पावर 1 जो कि हमको क्या मिलने वाला है, 2 मिलने वाला है। अगर मैं ये वाले इसको देखूं तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगा सकता हूँ मैं, इरेज नहीं, ये वहां पे जो है ना पूरे ही आया इसलिए इरेज नहीं हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे मैं कौन सा फॉर्मूला लगा सकता हूँ, तो यहाँ पे a का पावर m और इसका भी पावर n, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 3 का पावर 1/5 इंटू 4 हो जाएगा। इसको दोनों को तो हम इंटू ही करेंगे ना, तो जब ये इंटू करेंगे तो ये कितना मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, 3 का पावर 4/5 मिल जाएगा। क्या कहते हो, ये वाला क्या होगा बताओ जरा। तो ये वाला हो जाएगा हमारा 7 का पावर 1/5 माइनस 1/3 हो जाएगा। तो कितना मिल जाएगा, 1/5 माइनस 1/3 को सॉल्व करो, तो सॉल्व करोगे तो 15 एलसीएम आ गया, और ये कितना मिलेगा, 3 माइनस 5, तो कितना मिल गया, -2/15। तो 7 का पावर कितना मिल गया, -2/15। और यहाँ पे हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1/7 का पावर 2/15। तो ये सब फॉर्मूला तो आता है हमको, है ना। ठीक है, अब इसको देखो, ये क्या लिखा जा सकता है, तो इसको लिखा जा सकता है 13 इंटू 17, और इसका पावर क्या हो जाएगा, 1/5। समझे कि नहीं, कोई दिक्कत यहाँ पे। ठीक है, तो ये सारे फॉर्मूले जो है वैलिड हैं जो हमने पढ़ रखा है, ठीक है ना। अच्छा, थोड़ा सा और देखते हैं। अब देखो कुछ और बात को भी समझते हैं। अगर स्क्वायर रूट ऑफ a लिखा हुआ है बराबर b है ना। ओके, तो स्क्वायर रूट ऑफ a इज इक्वल टू b है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, ठीक है ना। या फिर देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कैसे। अब यहाँ देखो, ये चीज मैंने तुमको बताया था कि अगर स्क्वायर रूट ऑफ a इज इक्वल टू b है तो हम दोनों साइड स्क्वायरिंग कर देंगे, तो a इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, b स्क्वायर मिल जाएगा, है ना। स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, यहाँ पे स्क्वायर किया और यहाँ पे स्क्वायर किया, यहाँ से क्या हुआ, इसको स्क्वायरिंग किया तो यहाँ पे जो है रूट हट जाएगा, a आ जाएगा, और इसको स्क्वायर किया तो b स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे तो हमने स्क्वायर किया, यही क्यूब रूट होता तो, यही अगर क्यूब रूट होता, क्यूब रूट ऑफ a इज इक्वल टू b होता, तो क्या करते हम लोग, जो है क्यूब कर देते दोनों तरफ, ठीक है ना। क्या करते, क्यूब कर देते, क्यूब बोथ साइड। तो क्या आता, a इज इक्वल टू बी क्यूब हो जाएगा, है ना। a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, b क्यूब हो जाएगा। समझे बात। क्वेश्चन लेते हैं, देखो अगर हमको क्यूब रूट ऑफ 8 मिल जाता है, क्या क्यूब रूट ऑफ 8, क्यूब रूट ऑफ 8 मिलता है, ये बराबर b है ना। तो यहाँ से देखो क्या होगा, यहाँ से होगा ये कि 8 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, b का क्यूब हो जाएगा, है ना। यानी कि ऐसा कौन सा नंबर ले जिसका क्यूब करे तो हमको क्या मिले, 8 मिल जाए। यानी कि वो नंबर क्या है, b के जगह पे 2 है, 2 रखेंगे और उसका क्यूब करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 8 मिलेगा। ये तो छोटा सा बात मैंने तुमको बताया है, ठीक। अब इसी चीज को मुझे अगर मान लो एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखना है, एक्सपोनेंट के फॉर्म में, कहने का मतलब अगर रूट a दे रखा है, स्क्वायर रूट ऑफ a, और इसको मुझे एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखना है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, कैसे, a को लिख सकता हूँ 1/2, a का पावर 1/2, रूट a को a का पावर 1/2 लिखा जा सकता है। पहली बात ये समझो, दूसरा नहीं है पहला है ये, ठीक है। तो रूट a को a का पावर 1/2 लिखा जा सकता है। अगर यहीं पे क्यूब रूट ऑफ a मिल जाता है तो इसको लिखा जा सकता है a का पावर 1/3। अगर यहीं पे मुझे क्या मिल जाता है, फोर्थ रूट ऑफ a मिल जाता है, फोर्थ रूट ऑफ a, तो इसको लिखा जा सकता है a का पावर 1/4। अगर यहीं पे फिफ्थ रूट ऑफ a मिल जाता है, क्या, फिफ्थ रूट ऑफ a मिल जाता है, तो इसको लिखा जा सकता है a का पावर 1/5, ठीक है ना। समझे बात। अगर यहीं पे मुझे सिक्स्थ रूट ऑफ a मिल जाता है, सिक्स्थ रूट ऑफ a, तो a का पावर 1/6। अगर यहीं पे इसी तरह करते करते अगर हमको nth रूट ऑफ a मिलता है, nth रूट ऑफ a, तो इसको a का पावर 1/n लिखा जा सकता है। यहाँ पे n कुछ भी हो सकता है, क्या n कुछ भी होने का क्या मतलब है, नेचुरल नंबर। यहाँ पे ये रूट में जो है ये सब पॉजिटिव नंबर होगा, ध्यान रखना। ये जो a है ये ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है ना। मैंने बता दिया है कि रूट के अंदर में ये सारे वैल्यूज जो है कभी नेगेटिव नहीं आएंगे, ठीक ना। तो अगर स्क्वायर रूट ऑफ a है तो इसको a का पावर 1/2, क्यूब रूट ऑफ a है तो इसको a का पावर 1/3, फोर्थ रूट ऑफ a है तो इसको a का पावर 1/4, अगर फिफ्थ रूट ऑफ a है तो इसको a का पावर 1/5 लिखा जा सकता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर रूट में ये रहे, क्या, स्क्वायर रूट ऑफ 5 रहा, स्क्वायर रूट ऑफ 5, तो इसको लिखा जा सकता है 5 का पावर 1/2, है ना। अगर मेरा क्या रहे, अगर कुछ ऐसा रहे, कैसा रहे, अगर 10 रहे, क्यूब रूट ऑफ 10, तो इसको लिखा जा सकता है 10 का पावर 1/3। ओके, कोई दिक्कत यहाँ पे, ये बात समझ में आया। हाँ, इसका इस्तेमाल करेंगे और ऊपर जो एक्सपोनेंट वाला फॉर्मूला पढ़ा हमने उसका भी इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना।
एक और बात है यहाँ पे, वो क्या है, तो देखो ये वाला, इसको समझते हैं। ये क्या दे रखा है, देखो जरा ध्यान से। जैसे कि हमको a का पावर दे रखा है, क्या, a का पावर m अपॉन n दे रखा है, करेक्ट। a का पावर m अपॉन n दे रखा है, तो इस a का पावर m अपॉन n को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, a का पावर 1 अपॉन n और इसका भी पावर m। कोई दिक्कत है क्या इसमें? 1 अपॉन m इंटू m, 1 अपॉन n इंटू m करेंगे तो यही तो आ जाएगा। तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। और अभी अभी बताया मैंने, अगर a का पावर n लिखा हुआ है 1 अपॉन n, तो इसको क्या लिखा जा सकता है, nth रूट ऑफ a, यही लिखा जा सकता है ना। और इसका भी पावर क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। देखो चीजों के साथ खेल कैसे रहे, है ना। यहाँ पे a का पावर m अपॉन n है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक ना। a का पावर 1 अपॉन n लिखा जा सकता है। अब a का पावर 1 अपॉन n को हम nth रूट ऑफ a लिख सकते हैं, ठीक है। अरे ये तो मैंने ऊपर से ही करके लाया हूँ, ये a का पावर 1 अपॉन n जो है ये लिखा जा सकता है, nth रूट ऑफ a लिखा जा सकता है, वही तो बता रहा हूँ मैं यहाँ पे। और पावर जो है यहाँ पे m, इस पे पावर m लगा दो, ठीक है, समझे बात। अच्छा, तो ये चीज तो मैंने लिख के बता दिया, ये क्यों लिखा इन्होंने, ये कैसे होगा? देखो भाई देखो, तो इसको देखो, अब ये जो है इसके बराबर कैसे होगा, तो अब इस चीज को समझते हैं। जैसे दे रखा है nth रूट ऑफ a का पावर m, है ना, ये दे रखा है। तो सबसे पहले बताओ, a के पावर n को, ये रूट में है तो इसको क्या हम ये लिख सकते हैं, a का पावर m और इसका भी पावर 1/n, ऐसा लिखा जा सकता है। देखो ये जो है ना, ये इस चीज को मैंने, क्योंकि ये nth रूट है, चलो a के जगह पे पूरा है तो a के जगह पे इसको बोल दिया, और ये nth रूट है तो इसको 1 अपॉन n लिख दिया, ठीक है। अब देखो क्या होगा, ये चीज और ये चीज जो है ना, या फिर ये चीज सेम है। देखो ये वाला क्या आएगा, ये वाला हमारा a का पावर m अपॉन n ही तो आएगा। देखो इसको सॉल्व करेंगे फिर से तो यही आएगा। तो इस चीज को भी हम यही लिख सकते हैं और इस चीज को भी हम ये लिख सकते हैं, यानी कि ये तीनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा, ठीक ना। ओके, समझे बात। अब इस चीज का हम इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि यहाँ पे ये तो कर लोगे तुम लोग खुद ही। एग्जाम्पल जो है ये सिंप्लीफाई करना है, यहाँ पे सिंपल एक्सपोनेंट रूल जो है लगा दोगे, यहाँ पे भी सिंपल एक्सपोनेंट रूल, और यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी एक्सपोनेंट रूल लगा दोगे, करेक्ट आ जाएगा। a का पावर m और इंटू a का पावर n, दोनों पावर को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। अभी तो क्या था ये, ठीक है। अब आ जाओ एक्सरसाइज पे। ओके जरा देखो इधर, अब हमें इसको निकालना है ना, 64 का पावर 1/2 है। अगर 64 का पावर 1/2 है, इसका क्या मतलब है, रूट 64 है ना। ये चीज और ये चीज दोनों तो एक ही है। अभी मैंने बताया कि अगर a का पावर n है, a का पावर 1/n है, तो इसको लिखा जा सकता है क्या, nth रूट ऑफ a। तो यहाँ पे क्या है, a का पावर 1/2 है, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ a। तो स्क्वायर रूट ऑफ यानी कि 64, और ये 64 जो है रूट कितना मिल जाएगा, 8 मिलेगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 8 मिल जाएगा। दूसरा, ये पहला तरीका जो मैंने ये बताया इस हिसाब से। दूसरा तरीका, 64 को देखो यहाँ पे क्या स्क्वायर 2 है ना, 64 को ऐसे ब्रेक करो कि उसका हम लोग क्या करें, नंबर जो हो ना एक्सपोनेंट 2 बने, जितना यहाँ पे है। तो 64 8 का जो है पावर क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। 8 के पावर 2 को ही हम 64 कहते हैं, और इसका भी पावर कितना है, 1/2 है यहाँ पे, ये वाला पावर। अब ये जब पावर दोनों मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 8 का पावर 2 इंटू 1/2 कट गया, और कितना आ गया, 8 आ गया, ठीक है। ऐसे इसमें भी करेंगे, है ना, ऐसे में इसमें भी करेंगे। देखो ये 32 है, 32 का पावर 1/5 है, फिफ्थ रूट दे रखा है, ये देखो फिफ्थ रूट दे रखा है ना। एक काम करो, इसको जो है एक्सपोनेंट के फॉर्म में वो चेंज करो, जिसमें जो एक्सपोनेंट होगा ना वो 5 आ जाए, क्योंकि यहाँ पे क्या है 5 है ना, तो एक्सपोनेंट 5 आ जाए, ठीक है। तो जब एक्सपोनेंट 5 आ जाएगा, यानी कि इसको हम 32 को क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 5 लिख सकते हैं। 2 का पावर 5 32 ही होता है, और इसको हम क्या करेंगे, 1/5 कर देंगे। अब ये कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा ना, ठीक है, समझे बात। या फिर ये तो मैंने वैसे बता दिया। दूसरा तरीका क्या, तो इसको क्या लिखा जा सकता है, फिफ्थ रूट ऑफ 32, ये लिखा जा सकता है ना, फिफ्थ रूट ऑफ 32। अब इसको क्या लिखा जा सकता है, देखो इसको लिखा जा सकता है फिफ्थ रूट ऑफ 32 है ना, इसको हम 2 का पावर 5 लिख सकते हैं। अब मैंने बताया कि nth रूट ऑफ a का पावर m जो है, इसको क्या लिखा जा सकता है, a का पावर m अपॉन n, ये लिखा जा सकता है ना। देखो भाई देखो, बड़े ध्यान से समझो ये चीज जो मैंने बताया अभी। देखो एक तो इस प्रकार से कर सकते हो,
दूसरा क्या, इसको हम क्या लिख सकते हैं, फिफ्थ रूट ऑफ 32, और 32 को क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 5, फिफ्थ रूट ऑफ 2 का पावर 5। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो nth रूट ऑफ a का पावर m जो होगा, इसको a का पावर m अपॉन n लिख सकते हैं, यानी कि ये जो लिखा जाएगा 5, 2 का पावर 5 अपॉन 5, जो कि कितना मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा, 2 का पावर 1 जो कि 2 मिलेगा। ठीक है, इन द सेम वे, चलो एक मिनट, यहाँ पे समझ में आ रहा है ना, तुमको खुद भी करना है, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ अभी। देखो अगर 125 है ना, 125 का पावर क्या है, 1/3, यानी कि इसको क्या लिखा जा सकता है, क्यूब रूट ऑफ 125, है ना। अब 125 को क्या लिख सकते हैं, क्यूब रूट ऑफ 5 का पावर 3, और इसको क्या लिखा जा सकता है, 5 का पावर 3/3, जो कि कट जाएगा और कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, यानी कि एक nth रूट ऑफ a, nth रूट ऑफ a का पावर m जो है, इसको लिखा जा सकता है a का पावर कितना, m अपॉन n लिखा जा सकता है। ठीक ना, तो इसी फॉर्मूला को, मतलब इस वाले फॉर्मूला को हमने यहाँ पे इस्तेमाल कर लिया। हम ऐसे भी कर सकते हैं, फॉर्मूला तो रहने दो, ऐसे कर सकते हैं। बाकी के क्वेश्चंस को तुम खुद ट्राई करोगे, ठीक है ना, और करोगे क्वेश्चंस। ओके, तो ये चैप्टर तुम्हारा फिनिश ही हो गया। अगर तुमको अभी भी डाउट है कोई, तो पहले तो पूरा जो है प्लेलिस्ट जो है चेक कर सकते हो, जितने भी प्लेलिस्ट में जो जो चीजें मैंने बताया है, एक बार उसको चेक करना, रिवीजन करना, क्वेश्चंस बनाना, फिर डाउट्स आएंगे। क्वेश्चंस बनाओगे तो कंसेप्ट और भी ज्यादा जो है क्लियर होंगे, ठीक ना।